जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आईयूपीएसी नामकरण। ये कार्बन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बन करके आता है, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नामकरण याद होना चाहिए। जैसे एक कार्बन वाले को हम लोग मेथ बोलते हैं, दो कार्बन वाले को एथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं, छह कार्बन को हेक्स बोलते हैं, सात कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन को ओक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे आपको तो ये 5 तक ही काम चल जाएगा, लेकिन हम 10 तक बता दिए क्योंकि आपको क्वेश्चन हम आपको आगे तक प्रैक्टिस कराएंगे। मेरा कोशिश ये रहता है थोड़ा हार्ड लेवल तक इसमें अगर आपको बता दिया जाएगा तो एग्जाम में आसान लेवल तक आराम से बना लेंगे। कहीं मान लीजिए क्वेश्चन टफ किया तो फिर आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आपको सारा चीजें पढ़ाता हूँ। देखिए, ये केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए इसको काउंटिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, वैसे ही केमिस्ट्री में एक वाले को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डे। अब ये क्या होता है, क्या यूज आएगा, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एक संस्था है और ये नामकरण आपको, ये जो नाम है पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। कॉमन नेम हो सकता है कहीं कहीं एक्सेप्टेबल हो, किसी किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल हो, लेकिन किसी भी यौगिक का अगर आईयूपीएसी नामकरण किया जाएगा तो आईयूपीएसी नामकरण आपको पूरा दुनिया में एप्लीकेबल होगा, पूरी दुनिया में उसको लोग मानता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके हिसाब से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन यहां से हम लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया रहा, देखिए इसमें आपको एक चीज बनाना हम पीछे नहीं बताए थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग संघनित सूत्र। संघनित सूत्र एग्जाम में अक्सर आपको ये संघनित सूत्र के रूप में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका संघनित सूत्र कैसे बनाएंगे। ये एक कार्बन है, 3 वो हाइड्रोजन है, तो इसको CH3 लिख देंगे। फिर बॉन्ड है, बॉन्ड के साथ देखिए यहाँ पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो इसको CH2 लिख देंगे। फिर एक कार्बन, एगो हाइड्रोजन, एगो नीचे से कार्बन जुड़ा हुआ था, इसको CH लिख देंगे। और नीचे देखिए कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको CH3 दिखा दीजिए। फिर देखिए यहाँ एक कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन, तो इसको कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं हम लोग संघनित सूत्र। अब पहले आपको इसलिए नहीं बताया कि यहाँ बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आप याद रख पाएंगे। तो ये हो गया आपका संरचना सूत्र और ये हो गया आपका संघनित सूत्र। ठीक है, तो चलिए आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ज्यादा चांसेस है आपको संघनित सूत्र के रूप में क्वेश्चन मिलने का। ठीक है, तो देखिए स्टेप इसमें कुछ फॉलो करेंगे, मात्र ये 4 स्टेप अगर आप याद रखते हैं, हम गारंटी लिख करके दे रहे हैं आपको, एग्जाम में एल्केन का क्वेश्चन किसी में हिम्मत नहीं आपका एल्केन का क्वेश्चन गलती कर दे अगर ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में ये स्टेप लिखे हुए, इतना आसान भाषा में आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, सिर्फ हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है लंबा चेन चुनेंगे, यदि एल्किल समूह हो तो उसकी पहचान करेंगे। अब देखिए कल लंबा चेन के बारे में बताए थे, तो देखिए यहां से अगर आप चलना शुरू कीजिएगा तो ये भी एक लंबा चेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन, और यहां से डायरेक्ट सीधा चलिएगा तो ये भी आपको एक लंबा चेन हो जाएगा। दोनों लंबा चेन मिल गया। अब देखिए यहां से अगर आप ऐसे वापस आते थे 1 2 3 है कार्बन, इसको लंबा चेन नहीं बोलेंगे। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन है कि इधर से भी आने पे सेम और इधर सीधे जाने पे भी सेम, तो सीधा सीधे चलिए, सीधा सीधे लंबा चेन चुनिए, इसको हम लोग चुन लिए लंबा चेन। तो ये हमारा लास्ट में बच गया। जब लंबा चेन चुनिएगा तो नीचे वाला ये बच जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो पहला स्टेप लंबा चेन चुनेंगे, तो यदि एल्किल समूह हो तो उसकी पहचान करेंगे। चूज द लॉन्गेस्ट चेन एंड आइडेंटिफाई द एल्किल ग्रुप इफ अवेलेबल। तो एल्किल ग्रुप है हमारे पास, इसको आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप क्या करना है हम लोग को, गिनती वहां से करेंगे जहां से एल्किल समूह नजदीक हो। ठीक है, काउंटिंग करेंगे। अब देखिए काउंटिंग बीच से नहीं कर सकते, काउंटिंग या तो आपको इस साइड से करना पड़ेगा या इस साइड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से एल्किल समूह नजदीक हो। ठीक है, तो देखिए यहां से करेंगे तो 1 2, दूसरा नंबर पे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और यहां से करेंगे तो 1 2 3, यानी क्या हो गया हमारा दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर नजदीक पड़ा,
काउंटिंग उल्टा करेंगे। तो यहाँ से करेंगे, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, अब चलिए थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, एल्किल समूह का नामकरण स्थान के साथ करेंगे। एल्किल समूह का पहले नामकरण करेंगे। देखिए अब एल्किल समूह में अगर एक कार्बन यानी कि CH3 रहता है तो इसको बोलते हैं मेथिल। जगह की कमी है इसलिए आपको ऐसे ऐसे करके बता, जो जितना इंपोर्टेंट चीज है बता दे। अगर C2H5 यानी कि 2 कार्बन वाला रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे एथिल। इससे ज्यादा एल्किल समूह आपको नहीं आएगा, तो बस 2 एल्किल समूह आप याद कर लीजिएगा कि CH3 एक कार्बन वाला कहीं पे लटका रहेगा तो मेथिल बोलेंगे, और 2 कार्बन वाला अगर जुड़ा रहेगा तो इसको एथिल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका, तो एल्किल समूह यहाँ 2 नंबर के साथ जुड़ा हुआ, तो स्थान दिखाएंगे पहले। देखिए तो 2 नंबर, तो 2 दिखा दिए। एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ, तो एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाले को क्या बोल रहे हैं, मेथिल। यह नाम हो जाएगा 2 मेथिल। अब यहां कॉमा देंगे, देखिए नंबर और नेम के बीच में हाइफन रहेगा और इसके बगल में कॉमा रहेगा। ठीक है, अब हमारा स्टेप 4 लास्ट स्टेप फॉलो करें। लंबे चेन का नामकरण कार्बन की संख्या गिनकर तथा एन लगाकर करेंगे। ठीक है, तो देखिए लंबा चेन में हमारा 1 2 3 4 को कार्बन, 4 कार्बन को देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ब्यूट। अब देखिए एल्केन को हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एल्क अब प्लस का एन, ये तो एल्केन। यही एल्क को काट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्यूट बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूट अब प्लस का एन, यानी मिल के बनेगा ब्यूटेन। संधि विच्छेद तो आता ही होगा, इतना तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। और ये दुनिया में कहीं भी जाइएगा, आपको अगर ये कंपाउंड आपको मांगना है तो 2 मेथिल ब्यूटेन बोलेंगे तो दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कोई इसको काट नहीं सकता है। ये स्टेप आपको आसान भाषा में लिखाए हुए, सिर्फ हम इतना आसान भाषा में आपको बता सकते हैं, और गारंटी के साथ आपको कोई ये स्टेप नहीं काट सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए और बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा इसको, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। और ये चीजें आपको अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक पढ़ते हैं उसमें भी आपको काम आएगा, बिहार ITI की तैयारी करते हैं उसमें भी काम आएगा, और अगर 12th वगैरह के लिए कहीं BHU AMU या DU वगैरह का अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सब में ये सब पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जरा ध्यान से नोट कीजिएगा। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके अगर अपनी समस्याएं हमें भेज देंगे, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।